ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमो। राधे राधे दोस्तों, आज आप रसपान करेंगे किष्किंधा तीर्थ और व्यास तीर्थ की महिमा के बारे में। देवर्षि नारद के पूछने पर श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे मुनि, किष्किंधा तीर्थ बहुत ही विख्यात है। वह मनुष्यों की संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला और समस्त पापों को शांत करने वाला तीर्थ है और वहाँ पर भगवान शंकर निवास करते हैं। नारद अब उस तीर्थ के स्वरूप का वर्णन करता हूँ, भक्ति पूर्वक सुनो। पूर्व काल में दशरथ नंदन भगवान श्री राम ने किष्किंधा निवासी वानरों को साथ लेकर जब समस्त लोगों को रुलाने वाले रावण को युद्ध में सेना और उनके पुत्र सहित मार डाला, सीता को पुनः प्राप्त करके अपने भाई लक्ष्मण, महाबलवान विद्वान विभीषण देवताओं के साथ वे पुष्पक विमान से अयोध्या की ओर लौटे। पुष्पक विमान कुबेर का था। वह शीघ्रगामी और इच्छानुसार चलने वाला था। भगवान राम शत्रुओं का संहार करने वाले और शरणार्थी पुरुषों को शरण देने वाले थे। उन्होंने विमान से लौटते समय विमान में लोक पावनी गौतमी गंगा को देखा, जो समस्त अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली तथा मन और नेत्रों को संतप्त का निवारण करने वाली है। गंगा जी का दर्शन करके महाराज श्री राम उनके तट पर उतरे और हनुमान आदि संपूर्ण वानरों को संबोधित करके हर्ष से गदगद वाणी में कहने लगे कि हे गौतमी गंगा, संपूर्ण जीवों की जननी, ये तो भोग तो देती ही हो, साथ मोक्ष भी दे सकती हो। इनकी समानता करने वाली दूसरी कौन नदी है? जिन्हें महर्षि गौतम ने सबको शरण देने वाले भगवान शंकर की आराधना करके जटा सहित प्राप्त किया, वो संपूर्ण अभिलक्षित वस्तुओं की जननी और अमंगलों का नाश करने वाली है। ये समस्त संसार को पवित्र करने में भी समर्थ है। समस्त सरिताओं की गंगा का आज भी प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। मैं मन, वाणी और शरीर द्वारा सदा इन शरणागत वात्सल्य गंगा जी की शरण लेता हूँ। भगवान श्री राम का यह वचन सुनकर समस्त वानरों ने गंगा जी में डुबकी लगाई और संपूर्ण लौकिक उपहारों तथा अनेक प्रकार के पुष्पों द्वारा उनकी विधिवत पूजा की। महाराज श्री रामचंद्र जी ने श्री महादेव जी का पूजन करके सर्वभाव उपयुक्त वाक्यों द्वारा उनका स्तवन किया। संपूर्ण वानरों ने भी प्रसन्न होकर नृत्य तथा गान किया। भगवान श्री राम ने अपनी प्रिय जानकी तथा प्रेमी वानरों के साथ सुखपूर्वक रात व्यतीत की। सुबह उठकर भगवान अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक गोदावरी देवी की स्तुति करने लगे। अब अपने भक्तगणों को सम्मान करके वे वहाँ अन्य वचनीय आनंद का अनुभव करने लगे। उस निर्मल प्रभात में सूर्य उदय होने पर विभीषण ने दशरथ नंदन श्री राम से कहा कि हे भगवान, हम लोग इस तीर्थ में रहने से अभी तृप्त नहीं हुए, अतः कुछ समय और निवास करें। मेरा विचार है कि 4 रात और यहाँ निवास करें, फिर साथ ही सब लोग अयोध्या चलेंगे। विभीषण की बात का वानरों ने भी अनुमोदन किया। फिर भगवान शिव की पूजा करते हुए 4 रात वहाँ और वे वहाँ ठहर गए। वहाँ महादेव जी शिव तेश्वर के रूप में प्रसिद्ध थे और उन्हीं के प्रभाव के कारण रावण और भी बलवान हो गया था। इस प्रकार सब लोग अपने द्वारा स्थापित किए हुए शिवलिंग की पूजा अर्चना करते हुए 5 दिन और ठहर गए। श्री राम ने अपनी संपूर्ण सहायकों के साथ शुद्ध हृदय से संपूर्ण समस्त शिवलिंगों को मस्तक झुकाया और किष्किंधा निवासी सभी वानरों द्वारा सेवित होने के पर स्थान किष्किंधा तीर्थ कहलाया। वह स्नान करने मात्र से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। भगवान ने गौतमी गंगा को भक्तिपूर्वक प्रणाम किया और कहा कि हे माता गौतमी, मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। इस प्रकार बारंबार कहकर वे विस्मय चित्त से गोदावरी की ओर देखते हुए उन्हें प्रणाम किए जाते।
विद्वान पुरुष उस पुण्यमय तीर्थ की किष्किंधा तीर्थ कहने लगे और जो भी इस प्रसंग का पाठ भक्तिपूर्वक श्रवण करता है उनके पापों को वह तीर्थ हर लेता है। फिर जो लोग वहाँ स्नान तथा दान आदि करते हैं उनके लिए तो कहना ही क्या है। इसके बाद व्यास तीर्थी उनका भी महात्म बताता हूँ। तो हे नारद, ध्यान लगा कर सुनो। मेरे 10 मानस पुत्र हुए जो जगत की सृष्टि करने वाले हैं। वे पृथ्वी का अंत कहाँ है उनका पता लगाने के लिए चले गए। तब मैंने पुनः अन्य पुत्रों को उत्पन्न किया, परंतु वे भी अपने भाइयों की खोज करने के लिए चले गए। जो पहले गए थे वो तो गए ही थे और जो दूसरे भी गए वो कभी लौट कर ही नहीं आए। उस समय परम बुद्धिमान अंगिरस नामक मुनि उत्पन्न हुए जो वेद वेदांगों के तत्व को जानने वाले और संपूर्ण शास्त्रों में प्रवीण थे। वे अंगिरस की आज्ञा से पिता को नमस्कार करके तपस्या करने के लिए तत्पर हुए। गुरुजनों में गौरव की दृष्टि से माता के स्थान सबसे ऊंचा है, तो मैं भी माता से बिना पूछे ही अंगिरस ने तपस्या करने का निश्चय कर लिया, जिसमें कुपित होकर माता ने अपने ही पुत्रों को श्राप दे डाला कि जो पुत्र मेरी अवहेलना करके तपस्या करने में प्रवृत्त हुए हैं उनकी किसी प्रकार की सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। अंगिरसों ने अनेक देशों में जाकर घोर तपस्या की, किंतु माता के श्राप के कारण कहीं भी सिद्धि नहीं मिली। वे सब इधर उधर दौड़ते रहे, परंतु सभी स्थानों में कोई न कोई विघ्न ही आ जाता। कहीं राक्षसों में, तो कहीं मनुष्यों में, तो कहीं युवतियों स्त्रियों में, और कहीं अपने शरीर के दोषों से तपस्या करने में विघ्न पड़ जाता करता था। इसी प्रकार भटकते हुए सब अंगिरस तपस्वियों में श्रेष्ठ अगस्त्य जी के पास गए और उन्हें प्रणाम करके विनीत भाव से कहने लगे, हे भगवान, हम अनेक उपायों में बारंबार कृत करते हैं तो भी किस दोष से हमारी तपस्या सिद्ध नहीं होती। आप तपस्या में सबसे बढ़कर चढ़कर हैं, अतः कोई उपाय हो तो बताइए। आप ज्ञानियों में भी सर्वश्रेष्ठ, वक्ताओं में श्रेष्ठ, वक्ता संयमी पुरुषों में भी सबसे अधिक शांत, दयावान, प्रियकारी, क्रोध रहित तथा द्वेष रहित। अतः हमने जो कुछ भी पूछा है आप बताइए। जो अहंकारी, दयाहीन, गुरु सेवा रहित, असत्यवादी और क्रूर हैं वे तत्व को नहीं जानते। अगस्त्य मुनि ने थोड़े ही देर तक ध्यान किया, उसके बाद उन सभी लोगों से धीरे धीरे कहा, आप लोग शांत चित्त महात्मा हैं। ब्रह्मा जिन्हें आप लोगों को प्रजापति बनाया है, तब तक आप लोगों की तपस्या पूर्ण नहीं हुई। इसमें कोई न कोई कारण अवश्य है। आप लोग कारण का स्मरण कीजिए। ब्रह्मा जी ने पहले जिन मानसों पुत्रों को उत्पन्न किया था वे चले गए और बहुत सुखी हुए, परंतु जिनकी खोज में गए थे वे भी अंगिरस हुए हैं। वे ही आप लोग हैं, समय पाकर इस रूप में आए हैं। आप धीरे धीरे प्रयास करते हुए प्रजापति से बढ़ चढ़कर रह कर हो जाएंगे और उसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यहाँ से तपस्या करने के लिए आप लोग त्रिभुवन पावनी गंगा तट पर जाइए। संसार में शिव वल्लभा गंगा के समान दूसरा कोई सिद्धि का उपाय ही नहीं है। वह पावन प्रदेश में आश्रम के भीतर ज्ञान गुरु की सेवा कीजिए, उनकी पूजा कीजिए, वे ही आप लोगों को संक्षेप का निवारण करेंगे। तथा अंगिरसों ने महर्षि अगस्त्य से पूछा कि हे मुनिवर, ज्ञानंद किसको कहते हैं? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, आदित्य, चंद्रमा, अग्नि, गरुड़, इसमें कौन सा ज्ञानंद है? तब अगस्त्य जी ने कहा, ज्ञानंद का स्वरूप बताता हूँ, सुनो। जो जल है वही अग्नि है, जो अग्नि है वही सूर्य कहलाता है, और जो सूर्य है वही विष्णु है, और जो विष्णु है वही सूर्य है। सूर्य जो ब्रह्मा है वो रुद्र है, और जो रुद्र है वो सब
कुछ है। इस प्रकार जिसको एक ही सर्वरूपता का ज्ञान हो उसी को ज्ञानत्व कहते हैं। वही उस ज्ञान की बात कही गई है जिसमें भेद बुद्धि का नाश हो जाए। एकमात्र अद्वितीय विश्व की मात्र सब कुछ है। विद्वान ब्राह्मण उन्हीं का मित्र इंद्र अग्नि ब्राह्मण आदि अनेक नामों से वर्णन किया जाता है। अनेक नाम और अनेक रूपों में जो भगवान के तत्व का वर्णन किया जाता है वे अज्ञानी जनों का उपकार करने के लिए हैं। इस प्रकार अगस्त्य मुनि के ऐसा वचन सुनकर वे सभी भगीरथ गुणगान करते हुए वहाँ से चले गए। उसमें से 5 तो उत्तर गंगा के तट पर गए और 5 दक्षिण गंगा के तट। महर्षि अगस्त्य के बताए हुए देवताओं की विधि पूर्वक पूजा करने लगे। विशेष आसनों पर बैठकर वे तत्व का विचार किया करते थे। इससे उनके ऊपर समस्त देवता प्रसन्न हुए और कहने लगे, विश्व योनि ब्रह्मा जी ने युग के आदि में जो कि सृष्टा के पद की कल्पना की थी वे इसीलिए अधर्मों की निवृत्ति ही हो, वेदों की स्थापना हो और पूर्ण लोकों का उपकार हो, धर्म अर्थ और काम की सिद्धि हो तथा पुराण सिद्धि वेद और धर्मशास्त्रों के अर्थ का ठीक ठीक निश्चय हो। गंगा का उत्तम तट ही तपस्या का उत्तम साधन होगा और वहाँ शिव विष्णु और मैं सूर्य अग्नि और जल सब उपस्थित रहेंगे। इनमें बढ़कर पवित्र और इनमें श्रेष्ठ कुछ नहीं है। केवल पर ब्रह्मा ही इन सब के आकारों में प्रकट हुआ है। भगवान शिव सभी पर अनुग्रह करने वाले हैं। वे अंगिरस वेद व्यास के नाम से भी प्रसिद्ध होंगे। उनका तीर्थ भी व्यास तीर्थ के नाम से तीनों लोकों में विख्यात है। व्यास तीर्थ बहुत ही उत्तम है। उनका जल पाप रूपी कीचड़ को धोने वाला, मोह अंधकार को और मद का नाश करने वाला तथा मनुष्यों को सभी प्रकार की सिद्धि देने वाला है। तो ये अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। आज हमने अध्याय में किष्किंधा और वेद व्यास तीर्थ के बारे में वर्णन किया है। तो आज का ये अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। यह अध्याय कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक के लिए आप सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः और नारायण नारायण।